Ravana is a very complex character. I was completely in awe of what I saw. सोचो इंडिया की सबसे बड़ी मूवी के एक्टर्स, प्रोड्यूसर और डायरेक्टर तुम्हारे सामने हो तो तुम्हारा रिएक्शन क्या होगा? तुम्हारा तो पता नहीं, लेकिन मैं पागल हो चुका था क्योंकि 16 जून को मुझे इनवाइट किया गया था रामायण मूवी के इवेंट के लिए। तो इस इवेंट में मैं किस किस एक्टर से मिला, मैंने बिहाइंड द सीन में क्या देखा और कुछ अनरिलीज्ड चीजें जो कि मैंने अभी तक आपको बताई भी नहीं है। सारा एक्सपीरियंस मैं आपको आज इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो कहानी की शुरुआत होती है 13 जून से, जिस दिन मेरे को ये पता चलता है कि रामायण मूवी के इवेंट के लिए मैं कंफर्म हो चुका हूँ। तो अब मेरे को ट्रेवल और स्टे का फिगर आउट करना था। 15 तारीख को दोपहर के 12 बजे हमने एक ट्रेन पकड़ी जो कि 16 तारीख को हमें सुबह 6 बजे मुंबई उतारने वाली थी। ट्रेन का एक्सपीरियंस मेरे लिए बहुत अच्छा था और सुबह मैं बोरीवली उतर चुका था। वहाँ पर मैं उतरा, होटल लिया, फ्रेश हुआ और तैयार हो चुका था इवेंट के लिए। फिर मैंने रैपिडो बुक की और जहाँ पर मेरा डेस्टिनेशन था मैं वहाँ पर पहुंच चुका था। बेसिकली मैं फिल्म सिटी गोरेगांव के एंट्रेंस पर बुलाया गया था, जहाँ से हमें बस रिसीव करेगी और प्राइम फोकस के स्टूडियो पर लेकर जाएगी। मेरे जैसे वहाँ पर 150 से 160 क्रिएटर्स थे जो कि इंडिया के अलग अलग पार्ट से आए हुए थे। उनमें से कुछ मूवी कम्युनिटी के मुझे मेरे दोस्त भी मिले जिनको मैं सिर्फ ऑनलाइन ही जानता था। सुबह 10:30 के पास हमें एक बस रिसीव करती है जो कि मैं प्राइम फोकस के स्टूडियो पर उतार देती है। सारे क्रिएटर्स अपनी एंट्री करवाते हैं और यहाँ पे सबसे खराब चीज जो हमारे साथ होती है वो ये होती है कि हमारे सारे क्रिएटर्स के फोन सिक्योरिटी रीजंस के लिए वो अपने पास रख लेते हैं, जो एक तरीके से सही भी है कि कोई क्रिएटर्स कोई चीज लीक ना कर दे। प्राइम फोकस का जो ऑफिस था वो बहुत ही ज्यादा शानदार था, मतलब तुम आर्किटेक्चर के हिसाब से देखोगे वो बहुत ही अच्छा लग रहा था। सबके फोन लेने के बाद हमें एक बहुत बड़े सीटिंग एरिया में बिठाया जाता है जहाँ पर एक डिजिटल स्क्रीन लगी हुई थी। मुझे लगा यहीं पर टीजर दिखाएंगे, लेकिन नहीं, टीजर और बीटीएस के लिए हमें कुछ अलग जगह पर बुलाया गया था। यहाँ पर एंट्री होती है मूवी के प्रोड्यूसर नमित मल्होत्रा की, जो कि हमें इस मूवी के स्केल और अपने विजन के बारे में बताते हैं। नमित मल्होत्रा की जो कंपनी है डबल नेगेटिव डीनेग, उसने बहुत सारे इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स किए हुए हैं, जैसे मार्वल के साथ, नोलन के साथ और बहुत सारी बड़ी बड़ी मूवीज के साथ। इनकी कंपनी को अपने काम के लिए 8 ऑस्कर मिले हुए हैं। इनका डेडिकेशन और विजन तो रामायण के लिए काफी ज्यादा ग्रैंड था। और इसके बाद वहाँ पर एंट्री होती है रणबीर कपूर और रवि दुबे की। भाई सारे लोग पागल हो चुके थे, खड़े होकर जोर जोर से चिल्ला रहे थे। मेरे को तो रणबीर कपूर दिख भी नहीं रहे थे क्योंकि जहाँ से रणबीर कपूर की एंट्री होने वाली थी मैं वहाँ से दूर खड़ा था। वहाँ पर बहुत से लोगों ने रणबीर कपूर से हाथ मिलाया और उन सबको देखकर मेरे को काफी ज्यादा जेलस फील हो रहा था कि मैं हाथ नहीं मिला पा रहा हूँ, लेकिन मैंने भी उनके साथ फोटोज वगैरह खिंचवाई है जो मैं आपको आगे बताऊंगा। और फिर वहाँ पर Q&A सेशन स्टार्ट होता है। बहुत से लोग अपने अपने सवाल पूछते हैं और पूरी कास्ट आराम से उनका आंसर देती है। रणबीर कपूर और हमारे बीच लगभग 40 मिनट तक ये सवाल जवाब चलते रहते हैं। इसके बाद वो 10-10 लोगों का ग्रुप बना के सबके साथ एक फोटो लेते हैं। और भाई उस टाइम पे रणबीर कपूर मेरे से एक हाथ की दूरी पे थे। उनके साथ हमारा फोटो तो हो चुका था, लेकिन मैं उनसे हाथ नहीं मिला पाया। बहुत से लोग वहाँ पे उनका ऑटोग्राफ ले रहे थे, हाथ मिला रहे थे, फोटो खिंचवा रहे थे, बहुत सारी चीजें चल रही थी। और फिर वहाँ से रणबीर कपूर और रवि दुबे जो कि राम एंड लक्ष्मण है वो वहाँ से चले जाते हैं। और फिर इसके बाद हमारे साथ जो होता है वो मेरे ट्रिप का सबसे बेस्ट एक्सपीरियंस था। हमें बुलाया जाता है डीनेग के पर्सनल थिएटर में और तुम इमेजिन भी नहीं कर सकते मैंने वहाँ पर क्या क्या देखा। मैंने IMAX में श्री राम का ग्लिम्स देखा। बहुत से लोग रामायण के टीजर के बारे में बोल रहे थे कि इसमें बहुत सारी चीजें AI से बनाई गई हैं या फिर टेक्सचर सही नहीं है। उन सबको मैं बोलना चाहूंगा एक बार तुम इस टीजर को IMAX में देखना। उस टीजर को मैंने पहले भी देखा था, लेकिन जब मैंने उसको IMAX में देखा इट वाज द बेस्ट एक्सपीरियंस ऑफ माय लाइफ। लेकिन अभी तक असली चीज आनी बाकी थी। इसके बाद हमें रामायण मूवी के बिहाइंड द सीन और कुछ अनसीन फुटेज दिखाई गई और उन चीजों को देखकर रामायण मूवी के लिए मेरा एक्सपेक्टेशन बहुत ऊपर चला गया है। बहुत सारी चीजें हैं जो मैं तुम्हें बता नहीं सकता बिकॉज ऑफ सम रिस्ट्रिक्शंस एंड स्पॉयलर्स। लेकिन एक चीज जरूर कहूंगा कि इस दिवाली पर इंडिया में कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। तुम रामायण मूवी के लिए एक्साइटेड हो, लेकिन मैं रामायण के वर्ल्ड के लिए एक्साइटेड हूँ। तुम में से बहुत से लोग समझ चुके होंगे कि मैं क्या बोल रहा हूँ। हमने रावण को, परशुराम को, सीता माता को और भी बहुत सारे ऐसे कैरेक्टर थे जिनको आपने नहीं देखा है, मैंने देखा। इसके बाद नमित मल्होत्रा ने हमसे ये पूछा कि हम इसमें क्या क्या इंप्रूव कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों ने अपने अपने सजेशंस दिए। ये 10 मिनट का थिएटर एक्सपीरियंस मेरी एंटायर लाइफ का वन ऑफ द बेस्ट एक्सपीरियंस था। इसके बाद हमें फूड एरिया में लेके गए जहाँ पर हमने खाना खाया। फिर हमने थोड़ा बहुत ऑफिस को एक्सप्लोर किया, वहाँ पर घूमे और फिर आकर बैठ के सिटिंग हॉल में। ये जो सेकंड हाफ था इसके लिए पूरी ऑडियंस बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड थी क्योंकि वहाँ पर एंट्री होने वाली थी रॉकिंग स्टार यश की। और सच बताऊं तो इतनी तगड़ी फॉलोइंग मैंने रणबीर की भी नहीं देखी थी। थोड़े टाइम तक हमारे और होस्ट के बीच बहुत सारे फन एक्टिविटी और गेम्स होते हैं और फिर नमित मल्होत्रा अनाउंस करते हैं कि कुछ ही टाइम में यश वहाँ पर आने वाले हैं। सारे क्रिएटर्स पागल हो चुके थे और इस बार मैं ध्यान रखकर वहीं पर बैठा था जहाँ पर रॉकिंग स्टार यश की एंट्री होने वाली थी ताकि मैं उनसे कम हाथ मिला पाऊं। यश एंट्री लेते हैं, सारे लोग पागल हो जाते हैं, लेकिन वहाँ पर बॉडीगार्ड्स थे इसलिए सारी चीजें मेंटेन थी। और जब यश मेरे पास आने वाले थे मैं तैयार हो चुका था कि अब हाथ मिलाना ही है। और तुम्हें पता है तुम्हारे भाई ने कितनी बार हाथ मिलाया? 3 सेकंड में 3 बार। सोचो मैं अपनी लाइफ में पहली बार किसी एक्टर से हाथ मिला रहा हूँ और वो पहला एक्टर है रॉकिंग स्टार यश। फिर यश वहाँ पे जाके बैठे, हमारा आई कांटेक्ट हुआ और Q&A सेशन स्टार्ट हो चुका था। सब लोग एक एक करके अपना क्वेश्चन पूछने लगे और यश बहुत ही अच्छे तरीके से उनका आंसर भी कर रहे थे। फिर लगभग 20 मिनट के बाद उनको वहाँ से जाना था, इसलिए होस्ट ने कहा कि आप इन सबके साथ एक ग्रुप फोटो ले लो। लेकिन तुम्हें पता है यश ने वहाँ पे क्या बोला? यश ने कहा कि मैं इन सबके साथ एक एक सिंगल फोटो लूंगा। और ये सुन के हम सारे क्रिएटर्स का दिल गार्डन हो चुका था। सब एक एक करके उनके पास गए, हाथ मिलाया और उनके साथ एक फोटो लिया। फिर मेरी बारी आई, मैं भी उनके
पास गया, हाथ मिलाया, फोटो क्लिक किया और एक अच्छा सा कॉम्प्लीमेंट देके अपनी जगह पे आके बैठ गया। भाई वहाँ पर लगभग 170 क्रिएटर्स थे और यश ने कहा कि मैं इन सब के साथ एक एक करके फोटो लूंगा और ये काम सिर्फ रॉकिंग स्टार यश ही कर सकते हैं। यश ने एक एक करके सबके साथ फोटो कंप्लीट की और इस मोमेंट पे लगभग इवेंट खत्म हो चुका था। बहुत सारे लोग वहाँ से जा रहे थे और बहुत सारे लोग वहाँ पर रुके हुए थे। मेरे को लेट हो रहा था क्योंकि कुछ ही टाइम बाद मेरी वहाँ से ट्रेन थी, इसलिए मैंने अपना फोन वापस लिया, कुछ वीडियो शूट किए और डीने के ऑफिस को अलविदा कह के मैं निकल चुका था बांद्रा टर्मिनल्स के लिए, क्योंकि वहाँ से मेरी ट्रेन थी मेरे घर के लिए। मैं बहुत सारी चीजें और बहुत सारा एक्सपेंसेस वीडियो में कवर नहीं कर पाया हूँ। सच बताऊं तो ये दिन मेरी एंटायर लाइफ का वन ऑफ द बेस्ट डे था। तो ऐसे मेरे मुंबई और रामायणा मूवी के इवेंट की ये जर्नी खत्म होती है। ओवरऑल मैं आपको यही चीज कहूंगा कि आप रामायणा मूवी के लिए आज जितने एक्साइटेड हो, इससे भी 10 गुना आप एक्साइटेड होने वाले हो जब इस मूवी का ट्रेलर रिलीज होगा। तो यही मेरा एक्सपीरियंस था इस इवेंट का। आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। लाइक एंड सब्सक्राइब भी कर ही देना एंड जल्दी मिलेंगे न्यू वीडियो में।